नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कर्क राशि मतलब कि कैंसर साइन। अगर आप खुद को कैंसर साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 मार्च 1 to 10 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कर्क राशि कैंसर साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैंसर साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 1 to 10 मार्च। कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 1 to 10 मार्च। कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 1 to 10 मार्च। कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 1 to 10 मार्च। कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। एक शफल और करते हैं। 1 to 10 मार्च। कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, the high priestess, temperance, the fool, 7 of swords, 6 of wands। 1 to 10 मार्च कैंसर की क्या एनर्जीज होंगी? 1 to 10 मार्च कैंसर की क्या एनर्जीज होंगी? 2 of swords, 4 of swords। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। सजिटेरियस यानी कि धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशि यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स रहेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 7, 2, 6, 14, 2 और 4। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 to 10 मार्च। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैंसर की आप जो सिचुएशन रिलेशनशिप में चल रही है उसके ऊपर आप पूरा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। आप अभी भी रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के अनक्लियर हैं। आपको इसका फ्यूचर नहीं मालूम है, आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है आपको नहीं मालूम है। अगर आप इस रिलेशनशिप को चूज़ करते हैं या इसमें आगे बढ़ते हैं, इसके फेवर में कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो क्या वो सही होगा, इस चीज़ को लेकर के आप अनक्लियर हैं, कंफ्यूज्ड हैं। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जिसमें आपको क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली है। स्पेशली आपके पार्टनर के इंटेंशन को लेकर के ही आप अनक्लियर हैं। वो क्या चाहते हैं, वो जो दिखा रहे हैं क्या सही दिखा रहे हैं, कहीं उनके दिल में कुछ और बाहर कुछ और ना हो। तो इस तरह की कन्फ्यूजन, इस तरह की अनक्लैरिटी आपकी चल रही है। इसके कारण से रिलेशनशिप में आपने एक पॉज जैसा लेके रखा हुआ है कैंसर। आप अपने साइड से कोई एक्शन अभी लेते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप शांत हैं, इनफैक्ट आप खुद की हीलिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो भी आपके वाउंड्स हैं, निगेटिविटी है, उसको आप क्लियर कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। आप शांत हैं, चुप हैं, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा एक्टिव आप नहीं रहने वाले हैं।
10 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, उसके आगे आपकी एनर्जी जरूर से चेंज हो सकती है। तो आप अपने साइड से बहुत एक्टिव भी नहीं है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप शांत रहेंगे अपने साइड में और अपनी हीलिंग पर फोकस करेंगे। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर हम बात करूं कैंसर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर बेसिकली आपको अपना प्यार दिखा के, अपना प्यार जता करके आपका विश्वास जीतना चाह रहे हैं। और एक जल्दबाजी आपके पार्टनर के अंदर, एक हड़बड़ी है कि वो फिर से आपको कन्विंस कर लें, आपका विश्वास जीत लें, अपने इमोशन से अपना प्यार दिखा करके आपको अपने काबू में कर लें, वो आपका दिल फिर से जीत लें, आपको फिर से इंप्रेस कर लें, आपको अपने फेवर में कर लें। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। इसके लिए मुझे ऐसा दिखा जाए कि आपके पार्टनर एफर्ट्स डाल रहे हैं, और नहीं डाल रहे हैं तो डालने वाले हैं। आपके पार्टनर रश करते हुए आपके पास आ रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके साइड से अचानक से एक्शन आने वाला है। कुछ कैंसर के साथ ऐसा हो सकता है कि ये एक्शन ऑलरेडी आ चुका है आपके पार्टनर के साइड से, पर इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी चल रही है। अचानक से उनका कॉल मैसेज आ जाएगा। अगर आप लोग लंबे समय से नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में है, तो कुछ इनिशिएटिव आ जाएगा, अचानक से वो सामने पहुंच सकते हैं। अगर आप लोग कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो अचानक से ही सडनली कुछ एक्शन वो ऐसा ले सकते हैं जिससे आप एकदम आश्चर्य में आ जाएं, आप वंडर में आ जाएं। ऐसी स्थिति में देख रहा हूं। तो इसके लिए आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहने की आवश्यकता है कैंसर। एक गाइडेंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, तो मैंने आपको कह दी, क्योंकि आपके पार्टनर जल्दबाजी में आएंगे, रश करते हुए आएंगे और अपने साइड से लव प्रपोजल देंगे, आपको अपना इमोशनल साइड दिखाएंगे, आपको इमोशनल करने की कोशिश करेंगे, प्यार भरा कुछ ऑफर आपको देने वाले हैं आपके पार्टनर। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर के अंदर फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स है, प्यार है उनके दिल में आपके लिए, पर समय के साथ साथ वो एक्शन लेंगे, समय के अनुसार एक्शन लेंगे। बेसिकली जैसी आप लोग की सिचुएशन चल रही है उसके अनुसार, तो उसके हिसाब से वो दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे। जरूरी नहीं कि वो पूरे दिल से ही आपके पास आए। पास्ट की अगर हम बात करूं कैंसर, तो मुझे ऐसा दिखा था कि आपके पार्टनर फ्री फ्लो में रह रहे थे, मतलब किसी बंधन में नहीं बनना चाह रहे थे, ना तो आपको कमिटमेंट दे रहे थे, फ्री फ्लो में रह रहे थे। उनको अपनी आज़ादी प्रिय थी, जैसा उनको मन कर रहा था, जैसा उनका पैशन था, जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही थी वो आपके पार्टनर कर रहे थे। और रिलेशनशिप से ना तो दूर ही थे ना ही पास थे, तो दोनों ही स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। भाग रहे थे पर ये भी शो कर रहे थे कि वो रिलेशनशिप में है। इस तरह की एनर्जी रही आपके पार्टनर की। वहीं आपके पार्टनर की सोच की पहले मैं बात करता हूं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर दिमाग से काम कर रहे हैं। मतलब वो अपना इमोशनल साइड तो दिखाएंगे, पर जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा कि वो अपने दिमाग से भी काम कर रहे हैं। लॉजिकल प्रैक्टिकल आपके पार्टनर रहेंगे, और जो उनके फेवर का है, जो उनके मतलब की चीज़ है इस रिश्ते में, उस पर उनका ज़्यादा फोकस रहेगा। अब वो कुछ भी हो सकती है आपके रिलेशनशिप के हिसाब से, तो उस पर उनका ज़्यादा फोकस रहने वाला है। अननेसेसरी का बर्डन या अननेसेसरी की टेंशन या एक्सटर्नल लोग की इन्वॉल्वमेंट है, उनसे डील करना है, ऐसे इश्यूज है जिनको सॉर्ट आउट करना है, इन चीज़ों पर आपके पार्टनर बिल्कुल भी फोकस नहीं करने वाले हैं। उनका फोकस उन्हीं चीज़ों पर रहेगा जिससे उनका मतलब है। तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल आपके पार्टनर कर रहे हैं, पर अगेन मैं आपको कह दूं कि ऐसा नहीं है कि वो केवल दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इमोशनल भी रहेंगे, पर वो पछड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के मतलब वाद विवाद में, लफड़े में नहीं पड़ना चाहते आपके पार्टनर। इस तरह की माइंडसेट में आपके पार्टनर रहेंगे। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की मैं बात करूं यहाँ पर कैंसर, तो आपके पार्टनर जो भी करेंगे पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे, और अपने हर एक्शन में ऐसा नहीं है कि हड़बड़ा के एक्शन ले लें, सडनली एक्शन ले लें और चीज़ें बिगड़ जाए, ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर भली जल्दबाजी दिखा रहे हैं, पर जो भी करेंगे वो पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे। फीलिंग उनकी आपके लिए प्योर ही चलती मुझे दिखाई दे रही। ज़्यादातर पार्टनर इस तरह की एनर्जी में ऑपरेट करने वाले हैं। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो अपने पूरे पत्ते नहीं खोलने वाले हैं एक साथ। जितना उनको ज़रूरत रहेगी, वैसे भी दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं वो, जितनी उनकी ज़रूरत रहेगी उतने ही पत्ते खोलेंगे, अदरवाइज वो थोड़े सिक्रेटिव रहेंगे, खुद को उतना ओपन अप नहीं करेंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे या कर रहे हैं। चीज़ों को अच्छे से मॉनिटर करेंगे, सिचुएशन को अच्छे से मॉनिटर करेंगे, आपकी एनर्जी को मॉनिटर करेंगे, आपके रिस्पॉन्स को मॉनिटर करेंगे,
उसके हिसाब से उनके एक्शंस रहने वाले हैं। तो थोड़ा सस्पिशियस आपके पार्टनर का नेचर आपके लिए हो सकता है कैंसर, संदेह हो सकता है उनके इंटेंशन पर आपको, इससे आपको थोड़ा डील करने की आवश्यकता है। तो आपके पार्टनर के इस तरह के बिहेवियर की वजह से थोड़ा आप लोग के रिलेशनशिप में रुकावट आ सकती है, ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं कैंसर, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपको ऑफर करेंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर करेंगे जिससे आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ये कहें कि मैं तुमसे मोटिवेट होता हूँ या मोटिवेट होती हूँ, तुमसे मुझे एनर्जी मिलती है, तुमसे प्रेरणा मिलती है। इस तरह का कुछ सेंटेंस यूज करके या इंटेंशन दिखा करके आपके पार्टनर आपके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की जरूर से रहेगी, पर यह भी है कि आपके पार्टनर अपने पावर में रहेंगे। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की उम्मीद आप उनसे मत करिए, पावर में रहेंगे, वो आत्मसम्मान में रहेंगे, कुछ अचीवमेंट उनको मिला है, कुछ सक्सेस मिली है, तो उस चीज़ का प्राइड आपके पार्टनर के अंदर रहेगा। ये भी आपके पार्टनर आपको दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब मेरे लाइफ में तुम्हारे अलावा और भी चॉइसेस हो सकती है, ऐसा नहीं है कि तुम अकेले चॉइसेस हो या अकेले ऑप्शन हो। तो इस तरह से आपके पार्टनर इंटेंशन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, ताकि आप उनको मजबूर ना समझो। वो आपके पास आ रहे हैं तो आप उनको मजबूर ना समझो, वो भी पावर में, उनके पास भी ऑप्शन है, उनके पास भी चॉइसेस हैं। इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, भले ये चीज़ उनके साथ एक्चुअल में ना हो। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 6 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, देखिए तो साइन राशि यहां पर जो आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि आपके पार्टनर जरूर से आपके पास ऑफर लेके आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे। फीलिंग तो उनके दिल में है, प्यार है, ये मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था। तो सेम चीज निकल करके आई हुई। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो आपके पार्टनर बेसिकली आपसे इमोशनली रिकनेक्ट होना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी यूनियन में हैं, कॉन्टेक्ट में हैं, तो आपके पार्टनर आपको अट्रैक्ट करने के लिए और ज़्यादा करीब लाने के लिए और अपने प्यार में आपको डुबाने के लिए, समझ लीजिए, कुछ ना कुछ आपको ऐसा शो करेंगे, ऐसा ऑफर करेंगे जिससे आप और ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, आप उनके और करीब आ जाओ। तो इस तरह के मोड में आपके पार्टनर रहने वाले हैं। तो अल्टीमेटली आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऑफर करते हुए आपको मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्यार का ऑफर कर सकते हैं, लव प्रपोजल दे सकते हैं, शादी मैरिज का भी प्रपोजल हो सकता है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि आपकी इंपॉर्टेंस है उनके लाइफ में, और आपके बिना या आपको छोड़ करके, आपसे दूर रह करके वो रह नहीं सकते। इतना ज़्यादा खुद वो अट्रैक्शन महसूस करेंगे आपसे। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही कैंसर। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।